अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं जुबैर अदब टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में खाना काबा एक ऐसी जगह है जो कि दुनिया के हर मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा अहम और मुकद्दस है। यह जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई सबसे पहली इमारत है। इसके अंदर मगफिरत और रहमत है और सारे जहां के लिए सीधी राह और हिदायत की बुनियाद है। दिन में 5 मरतबा दुनिया के हर एक कोने में रहने वाला मुसलमान इसी एक जगह की तरफ रुख करके नमाज अदा करता है। इसी पाक घर का तवाफ इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन में से एक है, यानी हज करना। तो सोचे कि अल्लाह की बारगाह के अंदर खुद इस घर का क्या मकाम और मर्तबा हुआ। इस्लाम की आमद से पहले भी काबा अरबों के लिए मुकद्दस तरीन इबादत गाहों में से एक था और इस्लामिक तारीख के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए खाना काबा की तामीर की। जैसा कि कुरान पाक के अंदर बयान होता है कि याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो कहते थे कि हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। खाना काबा शुरुआती दौर में बगैर छत का ढांचा था और इस हकीकत के बावजूद भी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, अल्लाह की इबादत के लिए कुरैशी मक्का ने अपने दौर के अंदर काबा पर बुतों के साथ कब्जा कर लिया था। लेकिन 608 ईस्वी के दौरान कुरैश कबीले के ताकतवर रहनुमाओं ने मिलकर मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी और चुनाई का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की आमद से पहले काबा की तामीर के लिए मिलकर काम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत के बाद 620 ईस्वी के अंदर जब आपके सहाबा किराम और पैरोकारों को मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करनी पड़ी तो सिर्फ 10 साल के बाद यानी 630 ईस्वी के अंदर आपने फतेह मक्का के बाद अपने जद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए काबा के अंदर मौजूद तमाम बुतों को तबाह कर दिया और इन तमाम मुशरिकों को एक बार फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद की तरफ लौटा दिया। ऐसा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की इन आयात को तिलावत फरमाया कि बेशक सच आ गया और बातिल मिट गया। जिस काबा से बुतों और शिर्क को बुत परस्ती का सफाया करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की कामयाबी का ऐलान किया था, आज से 1400 साल के बाद खुद को मुसलमान कहने वाले खुद का काबा तामीर करके इसकी इबादत और इसका तवाफ भी शुरू कर दिया है। यही नहीं बल्कि ये लोग दरबारों पर भी अपना खुद का हज शुरू कर चुके हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत करते हुए उम्मत को फरमाया था कि लोगों, दीन में नई नई बिद्दात से बचना, क्योंकि हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। क्योंकि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहले ही बता दिया था कि आपकी उम्मत इस तरह से गुमराही के अंदर पड़कर दीन का हुलिया बिगाड़ कर जाने अनजाने के अंदर अपनी जहालत की वजह से शिरक करने लगेगी। ऐसे मुशरिक लोग जब कयामत के दिन हौजे कौसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो आपके पास जाना चाहेंगे, लेकिन एक फरिश्ता आपको बताएगा कि अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया, नई नई बिद्दात और शिर्क को जारी कर दिया। और अल्लाह के रसूल ये सुनकर फरमाएंगे कि जिसका मफहूम है कि दूर कर दो उनको मेरी नजरों से, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, यानी मेरा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। मिलादुन नबी के नाम पर हर साल इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हमें जो जहालत देखने को मिलती है वह हर साल पिछले साल से बढ़कर होती है। लोग खाना काबा रोज़ा रसूल के मॉडल बनाकर हिंदुओं की तरह इनके ताजिए उठाकर चलते हैं, इन्हें मार्केटों के अंदर शॉपीस की तरह सजा कर रखते हैं और ये दिन गुजरने के बाद इन्हें कूड़ेदान या फिर पानी के अंदर फेंक कर इनकी तौहीन की जाती है। जबकि इंडोनेशिया जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर तादाद के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वह इसे एक मजीद एक्सट्रीम लेवल पर ले गया है कि न सिर्फ काबा जैसी इमारत तामीर कर दी है जो बिल्कुल असल काबा की डुप्लीकेट लगती है, बल्कि काबा के पास मौजूद हर एक ज़ियारत यानी मकाम इब्राहिम, हजर अस्वद और काबा के दरवाजे तक की डुप्लीकेट तैयार कर दी है। असल में इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव के अंदर बनाई गई एक मस्जिद है जिसका नाम है जामिया मस्जिद अल फिक्र। यहाँ लोगों के लिए कोई मस्जिद मौजूद नहीं थी तो गांव के लोगों ने पैसे जमा करके मस्जिद को तामीर करवाने का सोचा और इनमें से एक जीनियस शख्स ने यह मशवरा दिया कि इसे काबा की डुप्लीकेट बना दिया जाए। सो यह इमारत बिल्कुल वैसी बनकर तैयार हो गई। इन मकामी लोगों का कहना है कि हम काबा से मोहब्बत करते हैं और इसे हर वक्त अपनी नजरों के सामने देखना चाहते हैं, लेकिन असल काबा को देखने जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमने ये इमारत तामीर की। इसी इमारत के पीछे इन लोगों को चाहे जैसी मर्जी टेंशन हो, लेकिन काबा जैसी किसी इमारत को तामीर करना और इसे काबा की तरह अहमियत देना ना सिर्फ नाजायज है बल्कि हराम है, क्योंकि इसी तरह की बिद्दात से शिर्क बुत परस्ती की शुरुआत होती है और आने वाली नस्लें आहिस्ता आहिस्ता इसी इमारत को काबा की तरह मुकद्दस समझकर इसकी इबादत शुरू कर देगी, इसका तवाफ करेगी
दुनिया के हर एक मुस्लिम मुल्क, हर एक शहर और हर एक गांव के अंदर अपना काबा हुआ, और इसलिए हर बिद्दात को गुमराही कहा गया है, क्योंकि काबा मुसलमानों को हज, उमरा, नमाज और इबादत वगैरह के लिए जोड़ने के लिए इनमें इत्तेहाद पैदा करने की अलामत है। और अगर मुसलमान इसे मस्जिद कहकर काबा की अलामत का डुप्लीकेट तैयार करने लगेंगे तो यह इत्तेहाद उम्मत टूट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के काबा का मॉडल करबला इराक के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने आर्जी तौर पर बनाया गया था, जहाँ पर लोग इसे शोपीस की तरह सेल्फी लेने के लिए किसी बुत की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और साथ साथ इसका तवाफ करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी पढ़ रहे थे, जैसा कि असल खाना काबा के तवाफ के दौरान या हज के टाइम मुसलमान पढ़ा करते हैं, यानी ए अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, जिस पर खुद शिया उलमा कराम ने फतवा दिया था कि ऐसा करना हराम में शिरक है। ये वीडियो तकरीबन 2 साल पुरानी है, लेकिन आपको इन वीडियो से अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि ये बदअकीदा मुसलमान दिन ब दिन कितने पस्ती में जा रहे हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर रहे हैं। उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक है कि काबा के डिजाइन या फिर इसकी निस्बत पर कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि क़यामत तक के लिए काबा सिर्फ एक ही है। अल्लाह फरमाता है कि मैं चाहूँ तो हर गुनाह को माफ कर दूं, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अपनी इबादत और तवाफ के लिए और मुसलमानों की यूनिटी के लिए जो अपना घर मुकर्रर किया है वह क़यामत तक के लिए सिर्फ और सिर्फ काबा है। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम है कि लोगों पर अल्लाह का हक है और जो इसके घर तक जाने की ताकत रखे वे अल्लाह के इस घर का हज करे, और जो बेशक इसकी परवाह नहीं करेगा तो याद रखे कि अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वे ऐसे लोगों को हिदायत दे और हमें भी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जुबैर अदब टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें।